दिल्ली हाई कोर्ट जज का जो मामला है आखिर गायब कहाँ हो गया है। उनका जो जांच रिपोर्ट है अब तक लोगों के सामने आ क्यों नहीं पाया है, क्योंकि हम सब ने देखा कि किस तरीके से लाख था, करोड़ था या अरबों रुपए थे या जितना भी पैसा था वो जांच के बाद ही पता चलता कि आखिर कितना था और जला कैसे। चाहे मोबाइल का मामला हो, रिकॉर्डिंग का मामला हो या तमाम वो सबूत जिसे ये पता चल सकता था कि वो पैसा किसका था, क्या जज महोदय खुद इसमें इन्वॉल्व थे या फिर उन्हें फंसाया गया था। आखिर जांच क्यों नहीं हो पा रहा है और अगर जांच सौंप दी गई है तो वो लोगों के सामने क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि लगभग 1 महीने हो चुके हैं लेकिन कोई अता पता नहीं। उस बीच में कई मुद्दे आए और कई गायब हो गए। तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा का जो मामला है वो आखिर गायब कहाँ हो गया या कोई दबा दिया गया या गायब करने की फिराक में है। चाचा मेरे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जज महोदय का मामला तो आप जानते हैं कि नोटों की गद्दी जली, हमने राख भी देखा, हमने बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन सबूत का अता पता है कि नहीं वो तो मामले अलग ही बात है। जांच रिपोर्ट कहाँ है, सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? निश्चित रूप से भारत सरकार के होम मिनिस्टर के अंदर दिल्ली पुलिस आती है और दिल्ली पुलिस के रहते जज जो बहुत बड़ा बेईमान और भ्रष्ट है, जिसके कमरे में, जिसके घर में करोड़ों रुपया मिला, भारत सरकार का होम मिनिस्टर ये बताए कि करोड़ों रुपया आया कहाँ से। हर व्यक्ति जानना चाहता है, क्योंकि ये बेईमान जज लाखों लाख रुपया लेकर के मुकदमे की पैरवी को ये मुकदमा का निर्णय देता था और उसके बाद वो सारे लोगों का जो दोषी होता था उसको भी, उसके भी पक्ष में ये मुकदमा निर्णय ले लेते थे, उसी के एवज में पैसा लेते थे। नहीं, ये देखिए, ये जो आरोप बेईमानी का है या जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं ये तो बेबुनियाद है ना, गैर जिम्मेदाराना बनी। ये कैसे कह सकते हैं? आपका कोई सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत है। आपके पॉकेट में कोई ज़बरदस्ती पैसा डाल देगा? हमारे पॉकेट में, और वो भी नहीं कि 100, 200, 400, 500 है, करोड़ों रुपया इनके आवास में पकड़ा गया। आखिर में करोड़ों रुपया कोई एक आदमी तो ले नहीं जा सकता। यही तो जांच का विषय है ना कि पैसा आया कहाँ से, या किसी पे आप डायरेक्ट बोल देंगे कि उनका पैसा है या उन्होंने बेईमानी किया या चोरी किया है। अच्छा, एक बताइए कि ये सब चीज़ें हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर जिसके अंदर में दिल्ली की पुलिस है, कानून व्यवस्था ठीक करना ये होम मिनिस्टर की चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। और इतना बड़ा रुपया जिसकी जांच चल रही है हो और आम जनता इस जांच को सुनना चाहती है कि इन्होंने क्या किया अभी तक। इसी तरह से आपको बताऊं, जो लड़कियां पहलवानी करती थी, खिलाड़ी थी, उनके प्रति तो दिल्ली की पुलिस बड़ी तेज थी, लाठीचार्ज करती थी, सब कुछ करती थी। और आज जब एक जज का मामला है, जो वो भी भ्रष्टाचार का मामला है, करोड़ों रुपया उनके घर में मिलता है, तो इसकी जांच क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल आपका जायज़ है, सरकार को आप बोलिए ना, लेकिन किसी जज पे बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाना ये कहाँ का मुनासिब बात है? देखिए, इल्ज़ाम तो कोई भी व्यक्ति लगाएगा जब उनके घर में करोड़ों रुपया पकड़ा गया। ठीक है। एक करोड़ों रुपया आया कहाँ से? सर, उनके घर में नहीं था, घर से दूर था। ये आवास का मामला है, ये घर पे मौजूद भी नहीं थे, अवेलेबल भी नहीं थे। आपको बता रहा हूँ, जज मिनिस्टर के आगे पीछे इनके आवास पर सुरक्षा एजेंसियां होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तमाम चीज़ें, सब कुछ है। इनके घर में रुपया आया कैसे? ये जांच एजेंसियां, ये LIU, इंटेलिजेंस, उनके यहाँ तो होम मिनिस्टर ने पूरी व्यवस्था की है। किसी की भी सरकार होती है तो जजों की सुरक्षा व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी पर होती है, लेकिन करोड़ों रुपया जब आया उनके घर में तो क्या होम मिनिस्टर का जांच एजेंसी नहीं पता कर? बात ठीक है। तो क्या